चित्रकूट जनपद में दूल्हे पक्ष के मन का गाना नहीं बजा तो डीजे वालों और दुल्हन के भाइयों को जमकर धुंडाला। चित्रकूट जनपद में एक शादी समारोह कार्यक्रम में बारातियों के मनपसंद का गाना न बजने पर बाराती पक्ष के लोगों ने शराब के नशे में डीजे वालों और दुल्हन के भाइयों की जमकर पिटाई कर दी है, जिसके बाद दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बारात बिना दुल्हन के बैरंग वापस हो गई है। मामला मऊ थाना क्षेत्र के सरौंधा गांव का है, जहां शिवलाल नाम के व्यक्ति की बेटी की शादी रैपुरा गांव के रहने वाले शिव कुमार के बेटे अजय कुमार से तय हुई थी। बारात के द्वार का नेंग चल रहा था, तभी दूल्हे पक्ष के लोगों ने डीजे में अपने मनपसंद गाना बजाने को लेकर डीजे वालों से भिड़ गए और उनके साथ शराब के नशे में मारपीट करने लगे। जब दुल्हन के भाई डीजे वालों को बचाने के लिए आए तो आरोपी बारात पक्ष के लोगों ने दुल्हन के भाइयों के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। तभी पीड़ित दुल्हन पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले आई और पीड़ित दुल्हन के पिता की तहरीर पर आरोपी बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दुल्हन के पिता शिवलाल ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अजय के साथ तय की थी, जो उन्होंने सीमित दान दहेज देने की बात कही थी, लेकिन दूल्हे पक्ष के लोगों द्वारा बारात के दिन द्वार पर 21,000 का दहेज मांग रहे थे, जिस पर उनके न देने पर दूल्हे पक्ष के लोग खफा हो गए और बहाने बनाकर कहीं खाने में कमी निकालते तो कहीं लड़की पक्ष के लोगों से जबरन भिड़कर उनको गाली गलौज कर रहे थे। तभी डीजे में गाना बजाने को लेकर पहले डीजे कर्मियों के साथ मारपीट की और बाद में दुल्हन के भाइयों के साथ मारपीट की है। तो जैसे दहेज 21,000 कई लोग मांग रहे थे हर एक नेग में, तो जैसे 21,000 हमारे नहीं है, गरीब आदमी है, तो हम कहाँ पाए। तो ये जो बात होती रही, फिर इसके बाद जो है यही खिसपस से तो लड़के लोग वहाँ खाना इनको परोस के खिला रहे थे, तो वहाँ खाना खिलाते खिलाते पता नहीं क्या बात हुई, वहाँ बड़े वाले लड़के को पहले मारे, फिर एक छोटे वाला भाई को उसको मारे, फिर यानी मेरी बहन के लड़के को मारे और मेरे देरानी के लड़के की इस तरह मारे कि बिल्कुल खून से बूढ़ गया था। आए बारात लेके खाना पीना अपन ने खिलाए पिलाए, इनको स्वागत सत्कार किया, जो भी अपन से बना चाय पानी नाश्ता सब दिए। खाना खाने के बाद इनसे ऑर्डर लिया गया कि भैया अब आप लोग बारात लेके आइए। बारात लेके आने के बाद इन लोगों ने सब ने पी रखी थी दारू, और इसके अलावा इनने बोला चलो हम लेके आ रहे हैं। अब यहाँ से खाना पीना दूल्हे के लिए जाता है, तो दूल्हा भी खाना ना खाया, जैसा भी हुआ हो दूल्हा खाना ना खा के इसके बाद ये लोग चले आए। चले आने के बाद यहाँ नाच कूद कर रहे थे और नीचे तैयारी हो रही थी अपनी जयमाला की। जयमाला के बाद क्या होता है कि कुछ लड़के ज़्यादा पिए हुए थे, जिनको मैंने अपने हाथों से और सामने खाना खिलाया, वो गाली गलौज कर रहे थे और बक रहे थे कि आज जो कुछ होना होगा यहीं होगा। तो हम तो मैटर नहीं समझ पाए कि इनके मन में क्या है। इन लोगों ने अपना माहौल बना लिया था, 8-10 लड़के 15 लोग जो भी रहे। इसके बाद इनने यह क्या किया कि नाचने कूदने के टाइम पे इनने वाद विवाद चालू कर लिया। अब मैं तो नहीं जानता कि मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे घर के हैं तो सब एक जैसे। अब नाइट में कोई किसी को पहचान नहीं पाया, रात के करीबन 12-1 बज रहा था, ये तो बात जायज़ है। इसके बाद इनने लपटा लपटी करी, 2-4 लोगों को ले गए गाना बंद कराने के लिए, या मना किया गया कि जयमाला करवा ले, उसके बाद नाच गाना कर लेना, तो नहीं माने किसी तरह से। तो वो डीजे वालों को बोला गया, तो डीजे वालों से मारपीट भाई, तो वो मारपीट के उल्टा यहाँ लड़की वालों की तरफ वो भाग गए। अब ये प्रकरण थाना मऊ के अंतर्गत सरौधा गांव का है। सरौधा के रहने वाले शिवलाल की बेटी शशिकला की शादी रैपुरा के रहने वाले शिवचरण के बेटे अजय के साथ में तय हुई थी। कल बारात आई थी, 26 तारीख को कल बारात आई, और डीजे को लेके, डीजे बजाने को लेके रात में करीब 2 बजे तरफ जो है दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ, उसमें मारपीट भी हुई और दोनों पक्षों में दो तीन लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आईं। इसके साथ ही थाने में इन लोगों ने फिर तहरीर दी। तहरीर के आधार पे एनसीआर भी पंजीकृत की गई है और 3 लोगों के खिलाफ जो है सीआरपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रार्थना पत्र में लड़के पक्ष से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसमें दहेज की जो है इसमें मांग को लेके आरोप लगाया था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है और बाकी इसकी जांच चल रही है। जैसे ही जांच होने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको हम अपडेट करेंगे। धन्यवाद।